देखिए, मूल बात यह है, इसका तीन पहलू है। पहला तो कर्नाटक से संबंधित है, जिसमें आपने बता दिया। प्रश्न यह है कि क्या यह वाकई एक ट्रूस है और इसका समाधान क्या केंद्रीय नेतृत्व कर पाएगा, क्योंकि बयान तो वही है कि आलाकमान फैसला करेगा। दूसरा, क्या वाकई कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब इतना, सोनिया गांधी परिवार इतना अक्षम, प्रभावहीन और अकुशल है कि अब वो प्रदेश के झगड़े सुलझाने में सक्षम नहीं है। लोग मानने लगे हैं कि आप हमको चुनाव जिता नहीं सकते हैं, पार्टी संभल नहीं रही है, तो हम आपके नेतृत्व में कैसे काम करें, आवश्यकता है तब तक नाम लेंगे। और इसका तीसरा पहलू यह है कि जो कुछ देश में पिछले 11 सालों में जो एक फंडामेंटल मेंटेलिटी चेंज हुई है, लोगों की पैराडाइम शिफ्ट हुआ है देश को लेकर राजनीति के लेप में, उससे पेश बैठाने में कांग्रेस पार्टी विफल है और उसकी परिणति इस रूप में हो रही है। एक लाइन और है, आप लोग प्रियंक खड़गे को मत छोड़िए इसमें। बताने वाला था सर, आप बताइए। आपने परमेश्वर का नाम ले लिया, लेकिन क्या इसमें यह भी खेल चल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप इसमें की फैसला आला कमान करेगा, बैठ के चर्चा करेंगे, राहुल गांधी होंगे, चाहते हैं कि ये दो के झगड़े में और चुपचाप रहे और तीसरे का स्थान निकल जाए। प्रियंक खड़गे की कोई ना कोई भूमिका तो है और महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे पहले भी आपको पता है कि ये खबर आई थी कि राहुल गांधी ने सीधा व्हाट्सएप मैसेज भेजा डीके शिव कुमार को, जब बोले बड़े व्याकुल हो रहे थे और उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी राहुल गांधी से, कि वेट आई विल टॉक टू यू। फिर ये खबर आई कि प्रियंक खड़गे राहुल गांधी का मैसेज कन्वे करने के लिए गए, वो डीके शिव कुमार से मिले। ये बात भी अब जो है सच साबित हो रही है। अब फिर अचानक ये क्या कि दिल्ली की मुलाकात से पहले दोनों से कहा गया कि आप मिल लीजिए पहले आपस में। तो आपको राघवन के पास लेकर के चलते हैं बेंगलुरु। अब अगर झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा टल गया, या कुछ नहीं, जो जैसा था वैसा ही है? जी देखिए, आज की ब्रेकफास्ट मीटिंग का मतलब यही था कि डैमेज कंट्रोल करना है। जो एक मैसेज जा रहा था कि दोनों लीडर पब्लिकली एक दूसरे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, और यही इस बैठक में हुआ भी। आज दोनों ही खेमों ने यह कहा कि अब आगे से एक दूसरे पर किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं किया जाएगा। ये एक टेम्पररी सीज फायर है, क्योंकि असेंबली का सेशन है और विपक्ष को ये ऐसा मुद्दा नहीं थमाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हाईकमान से मिले हैं। हाईकमान कमजोर है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी यहां पर जो सिचुएशन है, ऐसी एक सिचुएशन पैदा हुई है सौरभ की दोनों ही नेताओं का किसी भी तरह से पार्टी से अलग होना पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आप एक बात गौर कीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार ने ये कहा कि 2013 में जब सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब हाईकमान के कहने पर सिद्धरामैया ने उनसे कहा था कि वो 3 से 4 महीने तक वेट करें, उसके बाद वो मंत्री बने थे। तो वो उन्होंने कहा था कि उनकी बात को मैंने तुरंत जो है मान लिया था। आज भी वो इसी बात को दोहराते हुए दिख रहे हैं कि हाईकमान की बात मैंने मानी है, सिद्धरामैया की मैंने बात मानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब बिल्कुल बैकफुट पर चला गया हूं। ये जो आज की बात है, ये सिर्फ कुछ दिनों का ये एक पैक्ट है, कह सकते हैं, जिसे हम टेम्पररी सीज फायर का नाम दे रहे हैं। उसके बाद जब असेंबली का सेशन खत्म होगा, पार्लियामेंट का सेशन, और फिर संक्रांति के बाद क्या हुआ जो राहुल गांधी और खड़गे जी इन दोनों के साथ करने वाले थे राघवन? जी देखिए, ये मीटिंग उस वक्त के लिए तय की गई थी कि जब अगर दोनों ही नेता इस बात पर किसी भी तरह से सहमत नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये मीटिंग होगी, लेकिन अब नहीं होगी, अब मीटिंग 15 जनवरी के बाद होगी। अच्छा, तो मतलब वो दिल्ली की मीटिंग जो है वो टल गई। राघवन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत क्लैरिटी दी इसमें, और आपने कहा ये टेम्पररी सीज फायर है। अब गौर कीजिए, जो उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। ये दिखाने के लिए कि भाई दुनिया को ये मैसेज ना जाए कि हम खुलकर लड़ रहे हैं। और इसमें जो बात अवधेश जी ने कही कि किरकिरी तो दिल्ली की होती है, गांधी परिवार की होती है। अब कल का एक बयान आपको दिखा रहा हूं डीके शिव कुमार का। उस बयान में इन्होंने कहा कि बड़ा सेफ भी प्ले कर रहे हैं, और उनका कहना यही है बार बार कि दिल्ली ही सब कुछ है। उन्होंने तो कहा कि दिल्ली या गांधी परिवार वो टेम्पल है हमारे लिए, और जो होगा वहीं से होगा। तो मतलब उनको आप यहां ब्रेकफास्ट मीटिंग करा लीजिए, दोनों से कहिए कि आप 4 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट में घूम आओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फैसला दिल्ली में ही हो रहा है। शिव कुमार हो सकता है इस बात के लिए मान गए हूं कि अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद। कल का बयान सुनिए। Definitely I'll go to Delhi because see, Delhi is our temple. Delhi is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that.